हेलो एवरीवन, वेलकम टू TCM। आपको आज के वीडियो में इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स सिखाएंगे। पिछले वीडियो में यूनियन ऑफ इंटरवल्स सिखाए थे। इंटरसेक्शन सीखने के लिए थोड़ा सा सेट थ्योरी में आपको सबसे पहले जाना होगा। सेट्स में ए एक सेट दिया हुआ है, बी एक सेट दिया हुआ है। कोई कहे आपको कि ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट है उसको लिखिए, या जो मैच करता है उसको लिखिए, या उसी को बोलने का तीसरा तरीका है कि ए इंटरसेक्शन बी को लिखिए। सबका सेम मीनिंग है। ये मैथमेटिकल नोटेशन है। ए यू का उल्टा कर दिए, उलट दिए, उसको इंटरसेक्शन बोलता है। ये मैथमेटिकल नोटेशन है। और अपना भाषा में बोलिए कि जो कॉमन हो, जो मैच करे, उसको लिखना है। तो आप 1 2 3 है और 2 3 4 है, तो दोनों में कॉमन कौन है? 2 and 3। आंसर क्या हो गया? 2 3। A 1 2 है और B 3 4 है। दोनों में मैच क्या किया? कुछ नहीं, नथिंग। 1 2 3 4 में कुछ नहीं मैच किया, तो इम्पीटी और 5 बोलते हैं। तो कहने का मतलब कि जो सेट थ्योरी है उसका कंसेप्ट वहाँ से आप जानते हैं ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। इंटरवल में अब हमको यही काम इंटरवल में करना है, इंटरसेक्शन लेकिन इंटरवल का। तो इंटरसेक्शन लेकिन इंटरवल का अगर करना है तो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन करने में फिर कंसेप्ट इंटरवल का वही। इंटरवल का नोटेशन ये सिंबल है, ये इंटरवल का सिंबल है, ये पढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इसका कंसेप्ट क्या है? जो मैच वो कैच, बस इतना ही कंसेप्ट है। अब इस पर आप 5 10 जितना क्वेश्चन बनाइए, लेकिन कंसेप्ट जो मैच वो कैच, बस यही काम करना है आपको। अब देखिए, इसी कंसेप्ट का यूज करेंगे। इफ लिखा हुआ है एक इंटरवल, एक दूसरा इंटरवल लिखा हुआ है। इंटरवल का नोटेशन आप पहले से जानते हैं और रिप्रेजेंटेशन भी जानते हैं नंबर लाइन पे। नंबर लाइन पे हम रिप्रेजेंट कर दिए 1 से 5, 1 पर फुल डॉट और 5 पर ओपन डॉट, और फिर 3 to 6। तो 3 to 6 कर दिए, 3 to 6 कर दिए, 3 6 दोनों पर क्लोज है। अब हमको निकालना है क्या? ए इंटरसेक्शन बी, इसमें निकालना है। देन फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। ये मैथमेटिकल कहा हुआ है, आपको खुद समझ जाना है कि जो मैच उसी को कैच। अब देखिए मैच, तो इस दोनों में आपको दिख रहा होगा कि 3 से 5 तक पूरा मैच कर रहा है। 3 पर मैच कर रहा है लेकिन 5 पर नहीं कर रहा है। तो उसके लिए एक कंसेप्ट छोटा सा रखिए कि 3 के ऊपर, यहाँ 3 से देखिए, 3 के नीचे से ऐसे करके 3 के नीचे से देखेंगे, और अगर 3 के ऊपर एक भी ओपन डॉट रहा तो ओपन, और नहीं तो क्लोज्ड। तो 3 के ऊपर एक भी ओपन डॉट नहीं है, इसलिए 3 पर हम क्या करेंगे कि क्लोज्ड देंगे। यहाँ पे इस पे 3 पर आपको क्लोज देना होगा। क्यों? कंसेप्ट क्या रहा? 3 के ऊपर देखिए, अगर 3 के ऊपर एक भी ओपन डॉट रहता तो ओपन, है नहीं तो क्लोज्ड। अब देखिए, अब 3 से 5 मैच किया तो 5 भी लिखेंगे। 5 पर देखिए, 5 पर क्या? 5 पर भी सेम कंसेप्ट है। एक भी 5 के यहाँ देखिए, इसके सामने अगर दोनों लाइन में कहीं एक भी अगर ओपन डॉट दिखा तो ओपन। कंसेप्ट यही है। 3 कंसेप्ट मात्र। पहला, जो मैच वो कैच, ये सही है, लेकिन इंड पॉइंट पे अगर उस नंबर के ऊपर एक भी ओपन डॉट दिखा तो ओपन, नहीं तो क्लोज्ड, बस। तो सिमिलरली इस क्वेश्चन में देखिए, एक है 1 to 5 और एक है 3 to 6। 1 to 5 को रिप्रेजेंट हम कर दिए हैं। यह है 1 to 5, 1 पर फुल डॉट क्लोज्ड है, इसलिए 5 पर ओपन, और 3 to 6 3 पर ओपन और 6 पर फुल डॉट। मैच कहाँ से कहाँ तक किया? तो 3 to 6, 3 to 5 ही मैच किया है। अब आंसर लिखेंगे x बिलोंग्स टू 3 to 5 लिखेंगे। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ हो सकता है? 3 पर क्लोज्ड की ओपन। यहाँ कंसेप्ट की 3 पर क्लोज्ड है कि ओपन।
3 पर बॉक्स बंद की खुला हुआ, इसके लिए कंसेप्ट है कि 3 के ऊपर देखिए एक भी ओपन डॉट अगर दिखा तो ओपन, ना नहीं तो क्लोज। तो अभी 3 के ऊपर एक ओपन डॉट दिखा इसलिए ओपन। अब 5 पर देखिए 5 के ऊपर भी एक ओपन डॉट दिखा इसलिए ओपन। दोनों के ऊपर एक ओपन डॉट दिखा इसलिए ओपन कर दिया। अब देखिए इस क्वेश्चन में, देखिए इस क्वेश्चन में है x लेस देन इक्वल टू 3। ये तो लिखा हुआ किसी तरह रह सकता है, जरूरी नहीं कि इंटरवल में ही हो, इनइक्वालिटी नोटेशन में भी हो सकता है। ये हम सिखा चुके हैं। लेस देन इक्वल टू का मतलब फुल डॉट 2 पे इधर कर दिए। अब फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू तो फुल डॉट और राइट साइड कर दिए। अब दोनों में जो मैच वो कैच, तो मैच क्या किया, ये मैच किया 2, इसलिए ओनली 2, तो 2 ओनली है इसलिए इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, आंसर हो जाएगा। आप समझ चुके होंगे कि कितना सिंपल कंसेप्ट है। सेट थ्योरी के कंसेप्ट को इंटरवल में यूज किया हुआ है। इन इक्वेशन पढ़ने के लिए इसको आपको सीखना पड़ेगा। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, कंसेप्ट सब जगह वही है। आप भले ही 50 क्वेश्चन बनाइए लेकिन कंसेप्ट वही, जो मैच वो कैच, बस इसके अलावा कुछ नहीं, नथिंग। तो अभी एक इक्वेशन ए दिए, एक इक्वेशन बी दिए। आपको पता है कि इसका रिप्रेजेंटिंग हम पहले ही अच्छे से सिखा चुके हैं, इसलिए इसमें रिप्रेजेंटिंग आपको करना है -∞ से 2 तक और 3 से 5 कर दिए। 3, 5 दोनों पर क्लोज है, 2 पर क्लोज है, फुल डॉट देते हैं, ये सब सिखा चुके हैं। फिर सेकेंड -1 से 3 और फिर 5 से इन्फिनिटी। अब दोनों में मैच वो कैच। अब देखिए मैच क्या किया, इस दोनों में मैच क्या किया, मैच किया यहाँ से पूरा ये पोर्शन और एक 3 भी मैच किया है। अब एक स्टूडेंट को क्वेश्चन आता है मन में कि क्या 5 मैच किया, तो नहीं 5 मैच नहीं किया, क्योंकि यहाँ पॉइंट है और यहाँ नहीं है। मैचिंग का मतलब होता है दोनों में पॉइंट होना चाहिए। तो 5 आपको मैच नहीं किया, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक जगह नहीं है, ये 5 नहीं है और ये है, तो है और नहीं है तो मैच करने का कोई सवाल नहीं है। तो 3 पर दोनों जगह पॉइंट है तो मैच कर गया। अब इसका आंसर देखिए कहाँ से कहाँ, तो -1 से पहले 2 लिखेंगे। अब सिखाए थे ट्रिक कि -1 पे क्लोज की ओपन, तो हम क्या सिखाएं कि -1 के ऊपर एक भी ओपन डॉट अगर दिखा तो ओपन और नहीं तो क्लोज। तो एक तो ओपन डॉट दिख गया तो यहाँ ओपन, और 2 पर, तो 2 पर देखिए दोनों जगह पॉइंट है, एक भी ओपन डॉट नहीं दिख रहा है तो इसलिए क्लोज्ड। और एक आंसर और 3 देना है। आप जानते हैं कि 2 आंसर देना है तो कॉमा नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हैं, यूनियन। 2 आंसर लिखने, 2 इंटरवल लिखने के लिए या करली ब्रैकेट इसमें साथ में है तो आपको यूनियन लिखना पड़ेगा। ये कंसेप्ट सिखाए हुए हैं। 2 इंटरवल को एक साथ करने के लिए या एक इंटरवल और एक नंबर जो अलग है करली ब्रैकेट में, उसको लिखने के लिए यूनियन का इस्तेमाल होता है। ये हम पीछे सिखा चुके हैं। यानी 2 आंसर था तो यूनियन कर दिया। अब इसका देखिए, एक है -2 से हाफ, 3/2 से 5, तो -2 से हाफ, 3/2 से 5 मिला है। अब फिर -1 से 3 है और 4, 5 है साथ में। अब इसमें देखिए क्या मिला, ये मिला -1 से हाफ, फिर ये मिला 3/2 से 3 और 4 भी मिला है। देखिए अगर कोई पूछे कि क्या 5 मिला तो आपका जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 5 पर यहाँ पॉइंट है और नीचे नहीं है तो 5 नहीं मिला। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो मैच वही कैच। 5 पर मैच नहीं इसलिए कैच नहीं, 4 पर मैच इसलिए कैच। अब आंसर देखिए, -1 पर चूंकि -1 के ऊपर एक भी ओपन डॉट नहीं है, इसमें फुल डॉट ही है इसलिए -1 पर क्लोज्ड। हाफ पर देखिए, हाफ पर, हाफ के ऊपर एक ओपन डॉट है इसलिए ओपन। फिर दूसरा इंटरवल साथ में लिखना है तो यूनियन लिखना होगा। 3/2 से 3, तो 3/2 पहले लिख देते हैं। 3/2 से 3, 3/2 से 3 में 3/2 पर दोनों जगह मैच कर गया इसलिए क्लोज्ड। और 3 पर मैच, एक ओपन डॉट है। हम सिखाए कि अगर 3 के ऊपर एक अगर ओपन डॉट दिखे, एक भी ओपन डॉट दिखे तो ओपन, तो फिर ओपन। और साथ में एक पॉइंट भी मिला तो यूनियन, एक पॉइंट मिला तो 4 हो गया। अब देखिए इसको ये है 1 to 3 है और दूसरा है 3 से 4। जानबूझ के इनइक्वालिटी नोटेशन एक दिए हैं क्वेश्चन अलग दिखाने के लिए। तो 1 से 3 है और एक है 3 से 4 है। देखिए इसमें कुछ मैच ही नहीं किया, कुछ भी नहीं, कहीं पर मैच नहीं, इसलिए लिख दिए x बिलोंग्स टू 5,
यहाँ पे x बिलोंग्स टू 5 है और यहाँ कर्ली ब्रैकेट इम्पिटी सेट को शो करता है। कुछ नहीं, इसके लिए कर्ली ब्रैकेट देख के बीच में खाली छोड़ दीजिए। कुछ नहीं मिला तो सीधे x बिलोंग्स टू 5 या कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिए। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन इसलिए चुने क्योंकि हम रिप्रेजेंटिंग में एक रियल माइनस सिखा चुके हैं, तो जानबूझ के माइनस वाला एक हम दिए कि देखिए यहाँ पे रियल माइनस 1 2 रिप्रेजेंट किए हुए हैं, पूरा लिख के 1 2 हटा दीजिए, -3 से 2 0 1 हटाइए। अब इसमें मैच कौन किया, तो -3 से लेके 0 तक मैच किया। देखिए इसमें मैच किया है -3 पर, -3 के ऊपर क्वेश्चन अगर हम करें एज लाइक स्टूडेंट बन के कि -3 के ऊपर क्लोज्ड होगा कि ओपन होगा, तो उसका डिसीजन कैसे करना है। -3 के ऊपर देखिए एक भी अगर ओपन डॉट दिखा तो ओपन, नहीं तो क्लोज्ड। तो हमको तो एक भी ओपन डॉट नहीं दिख रहा है इसलिए क्लोज्ड। 0 के ऊपर देखिए 0 के ऊपर एक ओपन डॉट दिख गया, इसलिए यहाँ पे आपको ओपन लिखना होगा। फिर देखिए फिर देखिए 0 से 1 के बीच में मैच कर गया, तो यूनियन 0 पर फिर ओपन और 1 पर फिर ओपन, और फिर 1 से 2। इसको अगर चाहते हैं अगर शॉर्ट में लिखना तो एक तरीका और है लिखिए x बिलोंग्स टू, डायरेक्ट लिख दीजिए -3 से 2 लिख के और इसमें माइनस कर दीजिए 0 1। ये भी लिखने का एक तरीका है, दोनों लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी, आंसर ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकता है। इसका देखिए, इसी का थोड़ा सा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन। -1 से 5 2 से 3 बार करना है, तो -1 से 5 किए लेकिन 2 से 3 हटा दिए। ट्रिक सिखाए थे कि -1 के माइनस के बाद अगर क्लोज तो यहाँ उल्टा ओपन, और 3 पर ओपन तो यहाँ उल्टा बोले थे, माइनस के बाद अगर है क्लोज तो ओपन उसको दिखना है, अगर ओपन है तो क्लोज। अब फिर 0 से 6 किया, सिमिलरली रिप्रेजेंट कर दिया। 0 से 6 है लेकिन उसमें से हटा दिए कहाँ, 1 से 2। 1 पर यहाँ माइनस के बाद ओपन है तो यहाँ फुल डॉट, और 2 पे क्लोज है तो ओपन डॉट। अब मैच कौन कौन किया, तो एक 0 से 1 मैच किया, तो 0 से 1। 0 पर देखिए यहाँ पे 0 के ऊपर एक ओपन है तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन। 0 के ऊपर एक ओपन है तो ओपन। अब 1 पे देखिए मैच कर गया तो क्लोज्ड। फिर मैच कहाँ से कहाँ किया, यूनियन इसे लिखते हैं कि 2 इंटरवल मैच किया है, एक 3 से 5 है तो क्या लिखेंगे 3 से 5, और 3 पर क्या है, 3 पर है क्लोज्ड, मैच कर गया। 5 पर एक ओपन डॉट दिख गया इसलिए ओपन, ये आंसर है। अब इसका देखिए, अभी कभी कभी 3 का इंटरसेक्शन रहता है, तो 3 का इंटरसेक्शन रहता है तो जो तीनों में मैच वो कैच, तो तीनों में मैच कौन किया, तीनों पहले रिप्रेजेंट कर दिए, -1 से 3, फिर 0 से 4 और फिर -2 से 2 लिख के -2 से 2 लिख दिए। अब फिर तीनों में मैच कैच, तो तीनों में मैच कौन किया, 0 से लेकर 2 तक। अब 0 लिखे, 0 पर एक भी ओपन डॉट दिखा तो ओपन, और 2 पर ओपन डॉट नहीं दिखा तो क्लोज्ड। इंटरसेक्शन भी पढ़ा दिए, अब इसके पीछे यूनियन भी पढ़ा दिए। अब ये सब सीख जाइएगा तब आप इन इक्वेशन छोटा से बड़ा बना सकते हैं आगे के लिए। इन इक्वेशन जो चैप्टर है एक 11th में लीनियर इन इक्वेशन, या आगे कैलकुलस में पूरे जगह काम है, जो लोग कैलकुलस बाद में पढ़िएगा, या सीनियर जो लोग को पढ़ना है कैलकुलस, उनको अगर कैलकुलस मजबूत करना है तो ये जो पीछे पढ़ा है अभी, रियल नंबर लाइन, नोटेशन, इंटरवल, ये 100% अच्छा होना चाहिए। सेट थ्योरी में भी इसका काम है, और इन इक्वेशन, लीनियर इन इक्वेशन जो पढ़े हैं उसमें भी काम है, और उसके आगे भी काम रहेगा। तो इसलिए अच्छा से इसको देख लेना है। थैंक्स।